सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 49वां सर्ग। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़ के अंडकोश से युक्त करना तथा अहल्या का उद्धार। श्री राम उस समय इंद्र अंडकोश रहित होकर बहुत भयभीत हो गए। तब वे अग्नि आदि देवताओं के पास जाकर बोले, देवताओं, मैं गौतम की तपस्या में विघ्न डालकर देवताओं का ही कार्य सिद्ध किए करने गया था, क्योंकि अगर मैं उन्हें क्रोधित ना करता तो वे अपने तप के बल से देवताओं का राज्य ही छीन लेते। इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम अब मुझे अंडकोश से युक्त करो। यह सुनकर अग्नि आदि सभी देवता पितृदेवताओं से जाकर बोले, आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित है, अतः इस भेड़ के दोनों अंडकोशों को आप शीघ्र मुझे दे दीजिए। अग्नि की इस बात को सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में यथास्थान जोड़ दिया। महातेजस्वी राम, अब तुम उस पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के आश्रम पर चलकर अहल्या का उद्धार करो। तब महर्षि को आगे करके उन दोनों ने आश्रम में प्रवेश किया और देखा कि अपनी तपस्या में अहल्या देदीप्यमान थी, जिसे इस लोक के मनुष्य तथा देवता भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे महर्षि के शाप के कारण किसी को भी नहीं दिखाई पड़ती थी तथा उसका सारा अंग प्रत्यंग धूल से ढका हुआ था। अब श्री राम के दर्शन मिल जाने से वे सबको दिखलाई पड़ने लगीं। इस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के चरण स्पर्श किए और अहल्या ने मुनि के वचनों को याद कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। इस तरह अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध होकर महर्षि गौतम के पास चली गईं और श्री राम भी मुनिवर के साथ मिथिलापुरी को चले गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।